हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। ज़्यादातर हमने देखा है सभी बुकों में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ज़्यादा दिया होता है, हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरीज, वेन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। इट्स क्वाइट डिफरेंट टॉपिक और ये ज़्यादातर लोग की समझ में कम आता है, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर डिस्क्राइबिंग दिस टॉपिक हम बात कर लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो मिलकर बना होता है हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स से मिलकर बना होता है। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज जो प्योर ब्लड को ले जाती है हार्ट से टिश्यूज़ की तरफ, और वेन जो होती है दैट कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम टिश्यूज़ टू द हार्ट। और कैपिलरीज व्हेन दीज आर्टरीज आर गोइंग टूवर्ड्स टिश्यूज़ और ऑर्गन, दे आर डिवाइड इनटू फाइन ब्रांचेस। और वो पतली पतली नलिकाएँ जिनमें आर्टरीज डिवाइड होती है, जब वो टिश्यूज़ तक पहुँचती हैं वो कैपिलरीज कहलाती हैं। यहाँ पर भी कैपिलरीज जो होती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज में क्या अंतर है ये थोड़ा सा समझेंगे, फिर उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। ब्लड कैपिलरीज जो होती है जब वो टिश्यूज़ तक पहुंचती है तो उनका जो एंड होता है वो ओपन होता है। ब्लड कैपिलरीज हैज़ ओपन एंड टुवर्ड्स टिश्यू। और दूसरी बात, द साइज उनके अंदर, जो कैपिलरीज के अंदर जो उनके पोर्स, जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर पोर्स का साइज भी बहुत छोटा होता है। तो दो चीज़ इसमें हमें देखने को मिलती हैं ब्लड कैपिलरीज में। द एंड ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इज़ ओपन और द साइज ऑफ पोर्स इज क्वाइट स्मॉल इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ लिम्फ कैपिलरीज। तो ये, और जो मटेरियल्स ब्लड कैपिलरीज नहीं उठा पाती है, पिकअप नहीं कर पाती है टिश्यूज़ से, क्योंकि कैपिलरीज का काम होता है मटेरियल्स को एक्सचेंज करना, न्यूट्रिशन को एक्सचेंज करना, इम्प्योरिटीज़ को एक्सचेंज करना, ये उसका काम होता है। लेकिन बहुत सारे बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, जिनमें जो ये ब्लड कैपिलरीज पिकअप नहीं कर पाती है, क्योंकि बिकॉज द पोर्स साइज इज़ सो स्मॉल, पोर का जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए वो इसको पिक नहीं कर पाती है। ऐसे में वो क्या करते हैं कि ये जो दूसरा सिस्टम है दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम, वहाँ पर ये वर्क करता है। क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो मिलकर बना होता है लिम्फ कैपिलरीज से, लिम्फ वेसल से और लिम्फ नोड से, और जो इसमें जो फ्लूइड सर्कुलेट होता है, जो लिक्विड सर्कुलेट होता है, उसको लिम्फ बोलते हैं। तो उनसे ये सिस्टम कंसिस्ट है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, ब्लड वेसल से मिलकर आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज से मिलकर बना है, ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी जो है वो मिलकर बना हुआ है लिम्फ कैपिलरीज से, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड और लिम्फ से। लिम्फ वो लिक्विड है जो उसमें सर्कुलेट होता है, उनसे मिलकर बना हुआ है। तो आइए समझते हैं कि लिम्फ जो है, लिम्फेटिक सिस्टम इज़ व्हाट। लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ काइंड ऑफ और सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम का सपोर्टिंग सिस्टम भी है, और हम यूँ कह सकते हैं कि इट इज़ द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। अच्छा, जो हमने स्टार्टिंग में बताया कि the materials, the protein or the liquid that is known as lymph, which contains protein, plasma and blood cells, they are not picked up by these blood capillaries, that is the part of circulatory system. circulatory system का जो part है blood capillaries, वो उसको pick नहीं कर पाते हैं। उसको pick करने के लिए जो ये सिस्टम है that is lymphatic system, ये lymphatic system है। लिम्फेटिक सिस्टम में हमने बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज वास्तव में ये जो पार्ट है ये हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि ये आर्टरीज़ हैं। आर्टरीज़ हार्ट से प्योर ब्लड को ले जाता है
प्योर ब्लड को लाके टिश्यूज़ तक ले जाता है। यहाँ पे टिश्यूज़ प्रेजेंट है, ये टिश्यूज़ है, मान लीजिए टिश्यूज़ आर प्रेजेंट, और टिश्यूज़ में आर्टरीज़ तो प्योर ब्लड को पहुँचाती है, वहीं जो वेन जो होती है वो वहाँ से टिश्यूज़ से इम्प्योर ब्लड को ले जाने का काम करती है। अब यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम का काम कहाँ आ जाता है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो हमने बताया, इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड, ठीक है, और लास्ट में जाकर फिर ये वेन से कनेक्ट हो जाती है और इम्प्योरिटीज़ को या मटेरियल्स को वो वेन के अंदर मिला देती है। मिलाने के बाद वो हार्ट में फिर से सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि टिश्यू लेवल पर जो लिक्विड है दैट इज़ कॉल्ड एज लिम्फ, ये कलरलेस लिक्विड होता है जिसको लिम्फ बोलते हैं। और लिम्फ में क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फ में वो बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो ये ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में रन करती है, उसे पिकअप नहीं कर पाती है, तो लिम्फ कैपिलरीज उसको पिकअप करती हैं, उस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, और लिम्फ कैपिलरीज दैट ट्रांसफ़र दिस लिम्फ टू द लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स को ट्रांसफ़र कर देती है। ये नीचे वाली जो पार्ट्स हैं, जो एंड पार्ट है ये वाला, ये लिम्फ कैपिलरीज है, और लिम्फ कैपिलरीज के पोर का साइज़ बड़ा होता है, इसलिए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को वो पिकअप कर लेती है। वो यहाँ से पिकअप करने के बाद टिश्यू से, और क्योंकि ये जो फ्लूइड जो ब्लड कैपिलरीज पिक नहीं कर पाती है और टिश्यूज़ के चारों तरफ सराउंड करता है, इसे इसलिए टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है उसको, या लिम्फ भी कहा जाता है, जिसको लिम्फ कैपिलरीज पिक करती है। लिम्फ कैपिलरीज पिक करने के बाद लिम्फ वेसल्स को दे देती है, दीज आर लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स ट्रांसफ़र टू द लिम्फ नोड, लिम्फ नोड को दे देते हैं, ये लिम्फ नोड है ये। और लिम्फ नोड का वैसे और भी काम होता है, इट प्रोड्यूस लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट का काम होता है इट किल्स द जर्म्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज़। तो ये लिम्फ नोड को ट्रांसफ़र करता है, और लिम्फ नोड फिर इस वेन को, जो लार्ज वेन है जो हार्ट के थ्रू जाती है, हार्ट को जाती है, इन्फीरियर सुपीरियर वेना केवा, वहाँ से फिर ये हार्ट को सर्कुलेट कर देता है। इस तरह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम के जो है सपोर्टिंग सिस्टम का काम करता है। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ब्लड कैपिलरीज या सर्कुलेटरी सिस्टम पिकअप नहीं कर पाता है, लिम्फेटिक सिस्टम उसको पिक करता है, और वो पिक करने के बाद लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ वेसल से लिम्फ नोड, और अल्टीमेटली दैट जॉइन द वेन, और वेन को जॉइन करने के बाद फिर से वो हार्ट में सर्कुलेट हो जाता है। इम्प्योरिटीज़ को भी कंटेन करता है ये, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को भी ट्रांसफ़र करने का काम करता है। फिर इसके फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे, लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे और लिम्फ कैपिलरीज़ के बारे में। यह हमने डायग्राम के जरिए जाना कि किस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम वर्क करता है। अब इसके बारे में जो आपको लिखना है वो हम बता देंगे। तक हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में देखा, उसका डायग्राम देखा और समझा कि किस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम जो मिलकर बना होता है लिम्फ से, तो लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड से मिलकर बना होता है। अब उसके बारे में हम कैसे लिखेंगे, कैसे उसको हमें डिस्क्राइब करना है, ये भी हम जान लेते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ वो लिक्विड जो प्रोटीन जिसमें प्रेजेंट होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन से मिलकर बना होता है कैपिलरीज से, ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड, जो डायग्राम में हम देख चुके हैं। उसके बाद है लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या है वास्तव में, वो लिक्विड, लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं क्योंकि वो टिश्यू के चारों तरफ वो स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ होता है, जो ब्लड कैपिलरीज उसको पिक नहीं कर पाती हैं और वो टिश्यू के पास में स्कैटर्ड हो जाता है, और वो उसको फिर लिम्फ कैपिलरीज उसको पिक करती है, तो इसलिए इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। इट इज़ लाइट येलो लिक्विड, ये लिक्विड जो होता है वो लाइट येलो कलर का होता है। इट इज़ सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, और ये ब्लड प्लाज्मा के जैसा होता है, लेकिन
ब्लड प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होती है, वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होती है। इसमें रेड ब्लड सेल नहीं प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये कलरलेस या येलो कलर का होता है। इट इज़ नॉट रेड बिकॉज इट डज़ नॉट कंटेन आरबीसीज। ये रेड नहीं होता है क्योंकि इसमें आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होती है। थर्ड, इट कंटेन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और इसके अंदर प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है, जर्म्स प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम सेल्स एंड द फ्रैगमेंट ऑफ डेड सेल्स, और डेड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इस फ्लूइड की एक लाइन और भी ऐड कर लें कि इस फ्लूइड की ये भी खासियत है कि ये एक डायरेक्शन में ही फ़्लो करता है। ब्लड तो जो होता है वो हार्ट से टिश्यूज़ तक जाता है, टिश्यूज़ से फिर इम्प्योर ब्लड जो है फिर हार्ट को आता है, लेकिन ये फ्लूइड जो होता है इट इज़ ओनली फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो एक लाइन और भी ऐड कर लें, फोर्थ, इट फ्लो ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द लिम्फ। और लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं और भी इसके आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम lymph capillaries, lymph is pick up by this lymph capillaries, and now this lymph is drained into the lymph capillaries. Now lymph drain into the lymph capillaries. अब वो जो lymph जो प्रोड्यूस होता है टिश्यूज़ से, क्योंकि टिश्यू ब्लड कैपिलरीज में तो जाता नहीं है, वो टिश्यूज़ के चारों तरफ जो स्पेस होता है उसमें वहाँ स्कैटर्ड फैल जाता है, जिसको lymph capillaries पिक करती है। तो नाउ लिम्फ ड्रेन इनटू द लिम्फ कैपिलरीज। अब वो लिम्फ जो होता है लिम्फ कैपिलरीज में आ जाता है फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस, और वो इंटरस्टिशियल स्पेस जो वहाँ टिश्यूज़ के आसपास मौजूद होता है। थर्ड, फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज, ये लिम्फ वेसल्स के बारे में बता रहा है। फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज इट फ्लोज इनटू द लार्ज वेसल्स, और उसके बाद लिम्फ कैपिलरीज से ये बड़े और भी लार्ज वेसल्स में जाता है। एंड फ्रॉम लार्ज वेसल्स टू द लिम्फ नोड, और लार्ज वेसल से ये लिम्फ जो होता है वो फ्लो करता है लिम्फ नोड में, जो डायग्राम में हमने दिखाया था। एंड और उसको लिम्फ को लिम्फ ग्लैंड भी बोलते हैं, लिम्फ नोड को। लिम्फ नोड प्रोड्यूस लिम्फोसाइट। लिम्फ नोड जो होता है वो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज़ लिम्फोसाइट? लिम्फोसाइट दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। तो वो उस तरह के लिम्फोसाइट्स हैं जो हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं। लिम्फ नोड प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून, IMMUNE, इम्यून रिस्पॉन्स, RESPONCE, रिस्पॉन्स इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके या कोई भी डिजीज़ कॉज ना हो सके। तो ये वर्क था पूरा, हमने उस सिस्टम के लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बता दिया कि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वो जो लिक्विड होता है, लिम्फ कैपिलरीज जो माइन्यूट पोर्स जो ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनमें पोर्स प्रेजेंट होता है जिसका एंड क्लोज होता है। उसके बाद लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज से वो लिम्फ जो है लिम्फ वेसल में जाता है, और लिम्फ वेसल से फिर लिम्फ नोड में जाता है, और लिम्फ नोड जो कि लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है जो हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाती है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसके ओवरऑल फंक्शन पूरे, ये तो हमने अलग अलग फंक्शन और अलग अलग चीज़ों को जाना, अब ओवरऑल लिम्फेटिक सिस्टम का क्या वर्क है ये हम समझेंगे, ये आप नोट कर लें। नाउ वी आर कमिंग ऑन द टॉपिक दैट इज़ द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, एक एक कर हम उनको लेते हैं। पहला है टेक्स पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस। ये न्यूट्रिटिव प्रोसेस में टेक पार्ट करता है। कैसे करता है? क्योंकि हमने देखा था कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करने का या ट्रांसपोर्ट करने का काम ये करता है। तो इट टेक्स पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ बॉडी बाय ट्रांसपोर्टिंग लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, लार्ज प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल। ये लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को और फैट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है बैक टू सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम में ले जाके डाल देता है। तो ये न्यूट्रिटिव प्रोसेस में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा, लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम किल्स द जर्म्स, और ये लिम्फ जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम इसमें ये जर्म्स को
जो बाहर से बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको भी किल करने का काम करता है वाइट ब्लड सेल की तरह। तीसरा है लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट्स, और इसी लिम्फ के अंदर जो है लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होता है बाय लिम्फ नोड। लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट प्रोड्यूस बाय लिम्फ नोड और ग्लैंड, उस लिम्फ नोड को लिम्फ ग्लैंड भी बोलते हैं। प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, और बॉडी की रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है या रोगों से बचाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। एक दो पॉइंट और रह गए हैं। एक तो ये होता है कि ट्रांसफर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स का भी ये काम करता है। तीसरा डेड सेल को भी रिमूव करता है। पहले नोट कर लीजिए दोबारा से, इट टेक्स पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस बाय बॉडी बाय ट्रांसपोर्टिंग लार्ज प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल्स। ये न्यूट्रिटिव प्रोसेस में भाग लेता है और प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल्स को दोबारा से सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देता है। दूसरा है लिम्फ सिस्टम, जो होता है जर्म्स को किल करने के काम आता है। लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट प्रोड्यूस बाय लिम्फ नोड और ग्लैंड्स, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। और लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट या लिम्फ नोड से लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर पाते हैं और डिजीज़ से हम बच जाते हैं। 2 पॉइंट्स और इसके अगले करेंगे, पहले आप ये नोट कर लें। 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब तक हमने 3 पॉइंट्स के बारे में, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा। 4th पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। ये न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, साल्ट का भी एक्सचेंज होता है और गैसेस का भी एक्सचेंज, ऑक्सीजन को ले जाना, ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होता है, लेकिन और भी गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को वापस लाने का काम करता है। इट हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट लाइक फ्रैगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स, और ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करने का काम करता है, जैसे डेड सेल्स। जो बॉडी में सेल्स डेड हो जाती हैं उनको भी बॉडी में से बाहर निकालने का काम करता है दिस लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम कौन कौन से काम करता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, यानी न्यूट्रिटिव प्रोसेस में भाग लेता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को और फैट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। वेस्ट प्रोडक्ट को हमने देखा बाहर निकालता है, गैसेस एक्सचेंज का काम करता है, वो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लिम्फेटिक सिस्टम। आई होप you understand, and this is all about this topic, and we will discuss the next topic in next session, in next lecture. Goodbye, have a nice day.